देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। एक साल पहले देश की तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत शौर्य और प्रचंड पराक्रम दिखाया था, आज उसे फिर से सलाम किया जा रहा है। इस अवसर पर टीवी9 भारतवर्ष भी अपने दर्शकों के लिए विशेष शो लेकर आया है। आज इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आटमी घमंड को कैसे भस्म किया। चलो मेरे तू भी चल रहा है, ये देख ला। यार यहाँ पे छोटे यार चलो मेरे तू भी मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। क्या बोलते भेलपुरी खाने में तिरुपति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक साल पहले दुनिया ने, देश के दुश्मन ने शौर्य का सिंदूर देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने समर्थ और सक्षम भारत के नए स्वरूप और प्रारूप का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं के संयुक्त शौर्य के सामने पाकिस्तान ने सिर्फ 88 घंटे में घुटने टेक दी। बाईस अप्रैल 2025 इस तारीख को पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर 26 निर्दोषों की हत्या की। ये वो रक्तपात था जिससे न सिर्फ देश के प्रधान बल्कि समस्त हिंदुस्तान का खून खौल उठा। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों को दफन करने का प्रण लिया। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। परिणाम यह हुआ कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंक के 9 मरकज का अस्तित्व खत्म हो गया। In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were compelled to negotiate and requested us to stop. पहलगाम हमले के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी कि आतंकियों और उनके आकाओं का इस बार वो हश्र होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
आतंकी हमले के बाद और पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही भारतीय सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाने की तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को ध्वस्त करने के लिए तीनों सेनाएं एकजुट हो गई। तेरह दिनों तक पीएमओ से लेकर पीएम आवास तक हाई लेवल मीटिंग का दौर चलता रहा। इस दौरान भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में प्रलय की तैयारी कर रही थी। देश को विश्वास था, दुनिया को पता था, दुश्मन को यकीन था कि इस बार भारत अभूतपूर्व हमला करने वाला है। हुआ भी वही। भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड में एयर स्ट्राइक कर दी। 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान, आतंक के जितने भी बड़े अड्डे और हेडक्वार्टर थे, भारतीय सेनाओं ने उन सभी के वजूद को मिटा दिया। भारतीय सेनाओं ने आतंक के कुल 9 अड्डों का अंत किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंक के 5 ठिकानों को समाप्त किया गया, तो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 4 मुख्यालय को तहस नहस कर दिया गया। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश के सबसे बड़े मरकज को खंडर में बदल दिया, तो मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय को मलबा बना दिया। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह पहली बार था जब पाकिस्तान के मेनलैंड पर वज्रपात किया गया। यह पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर काम किया। थल और वायुसेना ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो भारत की नेवी ने पाकिस्तान को इस तरह से घेर रखा था कि उसकी नेवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में राजनीतिक नेतृत्व और होल ऑफ नेशन अप्रोच का क्या योगदान रहा? बहुत बड़ी महत्ता है। जब तक वो विल नहीं होगा हमारे देश में कि हमें कुछ करना है, तब तो सब कुछ, जितनी भी आपके पास क्षमता है, वो तो सीधी क्षमता, बस क्षमता ही रह जाएगी, उसका प्रयोग नहीं होगा। तो जब तक वो विल, वो डायरेक्शन, एंड इट इज अ होल नेशनल रिजॉल्व। भारत की शानदार रणनीति, उन्नत तकनीक और उस पर सटीक तरीके से अमल, यही वो 3 बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान 88 घंटे में ही चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान की आत्मी ब्लैकमेलिंग की खबरों उस वक्त खुद गई जब भारतीय सेनाओं ने एक ही ऑपरेशन में पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इसी शौर्य के बाद भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को टारगेट किया, वो भी एक ही ऑपरेशन में एक साथ। सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। देश के प्रधान ने जो ऐलान किया वही सच है। भारतीय सेनाओं ने ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान में बारूदी भूकंप आ गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ना तो रिहायशी इलाकों में हमले किए, ना ही नागरिकों को टारगेट किया। आक्रमण सिर्फ आतंक के अड्डों पर किया।
बावजूद इसके बौखलाई मुनीर फौज आतंकियों की रक्षा में उतर है। उसने भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन भारत की अभेद्य सुरक्षा चक्र ने उसकी हर मिसाइल और हर ड्रोन को हवा में जला दिया। क्योंकि आतंकियों की रक्षा में पाकिस्तानी फौज ने दुस्साहस किया था, इसलिए भारतीय सेनाओं ने इसका भी जवाब दिया। कभी ना भूलने वाला क्षण। इस बार भारतीय सेनाओं ने एक साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया। ये वो आक्रमण था जिसने न सिर्फ भारत के अद्भुत शौर्य का, बल्कि भारतीय सेनाओं की तकनीकी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन किया। नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, सकरदू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस। पाकिस्तान के ये वो एयरबेस हैं जहां भारतीय सेना ने धमाके कर संदेश दिया कि भारतीय सेना के ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने और उसे ध्वस्त करने में सक्षम है। इस हमले के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को एक ही ऑपरेशन में एक साथ हिट किया। भारत के बारूदी हुंकार का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% क्षमता खत्म हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु दंभ को भी भस्म कर दिया। By striking the terror hubs in the heart of Pakistan using long-range precision weapons, India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. भारतीय सेना ने मिसाइल वर्षा कर पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस रडार का भी दहन कर दिया। लाहौर में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम के जलने का वीडियो प्रमाण भी आ चुका है। इस बार हमने एक बड़ा निर्णय लिया, एक पॉलिसी डिसीजन कि ये सिर्फ छोटे वाले कैंप नहीं, लेकिन जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जो भी इसका फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी इनके लीडर हैं, चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर हमला करेंगे। ये वो ऑपरेशन सिंदूर है जिससे एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों को सदमा लग गया है। सरहद पार से उठी मिसाइलें और पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन, इरादा था भारत को दहलाना, लेकिन सामने खड़ा था अभेद्य सुदर्शन चक्र। एक तरफ S-400 की दहाड़ और दूसरी तरफ स्वदेशी आकाश का वार। देखिए कैसे भारत के इस रक्षा कवच ने दुश्मन की हर साजिश को हवा में ही कबाड़ बना दिया। 8 मई की रात जैसे ही पाकिस्तान के कमांड सेंटर से बटन दबा, भारत से S-400 रडार्स ने 600 किलोमीटर दूर ही उन मिसाइल्स की हार्ट बीट पकड़ ली थी। पाकिस्तान ने एक साथ तमाम मिसाइलें और ड्रोन दागकर हमारे डिफेंस को ओवरलोड करने की कोशिश की ताकि कोई एक तो निशाना भेज सके, लेकिन S-400 के 92 N6E रडार ने पलक झपकते ही 80 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक किया। जब तक पाकिस्तानी मिसाइलें हमारी सीमा के पास पहुंचती, S-400 के लॉन्चर से निकली इंटरसेप्टर मिसाइलों ने उन्हें आसमान में ही आतिशबाजी में बदल दी। एक भी पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय मिट्टी को छू तक नहीं पाई। लेकिन दुनिया पूछ रही थी, अगर युद्ध लंबा चला तो S-400 इंटरसेप्टर में लगने वाली इतनी मिसाइलें कहां से आएंगी? तब भारत ने उतारा अपना स्वदेशी ब्रह्मास्त्र आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर की उस ऐतिहासिक रात, अगर S-400 हमारी बाहरी दीवार तो आकाश और आकाश तीर की जोड़ी हमारा वो अचूक चक्रव्यूह था जिसे पार करना नामुमकिन। The BrahMos, Akash, advanced surveillance and targeting systems, along with homegrown ammunition and spares, all played a decisive role. Operation Sindoor proved that Atmanirbhar is not just a slogan. बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ मिसाइल ही जंग जिताती, लेकिन उस रात असली कमाल किया आकाश तीर। आकाश तीर
भारत का अपना ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर की रात आकाश तीर ने जमीन पर मौजूद रडार्स, हवा में उड़ते सुखोई विमानों और S-400 सिस्टम को एक डिजिटल धागे में पिरो दिया। आकाश तीर ने पलक झपकते ही तय किया कि लंबी दूरी के खतरों को S-400 देखेगा। जो ड्रोन बच निकले उन्हें आकाश मिसाइलें खत्म करेंगे। स्वदेशी तकनीक, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आकाश तीर ने पूरे आसमान को एक डिजिटल किले में तब्दील कर दिया। जैसे ही आकाश तीर ने दुश्मन के ड्रोन्स को मार्क किया, मोर्चा संभाला स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने। आकाश मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी फुर्ती। यह जमीन से हवा में मार करने वाला वो शिकारी है जो एक साथ कई लक्ष्यों पर झपट्टा मार सकता है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई और 30 किलोमीटर की रेंज में आने वाला दुश्मन का हर ड्रोन, हर मिसाइल इसके रडार पर डेड घोषित कर दी गई। तो ये इंटीग्रेटेड तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम था, तीनों सर्विसेज का मिला करके मैं ये बोलूँगा बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन आपस में रहा और इसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमारे जो स्वदेशी वेपन सिस्टम थे, चाहे वो गन्स थी, चाहे वो मिसाइल्स थे, उनका बड़ा अहम रोल रहा। आसमान में बारूद ठंडा पड़ा ही था कि इस्लामाबाद के गलियारों में एक अदृश्य खौफ पसर गया। आधी रात को हॉटलाइन बजी, दूसरी तरफ गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान था, लेकिन दिल्ली ने इस बार खामोशी को ही हथियार बना लिया। देखिए भारत पाकिस्तान में सीज फायर की इनसाइड स्टोरी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि वहां हाहाकार मचा। टीवी चैनल पर डिबेट में शहबाज सरकार को कोसा जाने लगा। भारत के वार से डरे पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोने लगे। 9 मई तक पाकिस्तान को समझ आ गया था कि युद्ध लंबा चला तो वो इतिहास के पन्नों में मिट जाएगा और भारतीय DGMO के फोन बजने लगे। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय समकक्ष को फोन लगाया। गुहार थी सीज फायर की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त नहीं होता, तब तक गोलियां नहीं रुकेंगी। भारत ने इस बार सिंधु जल समझौते को भी सस्पेंड करने का इशारा कर दिया था, जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। जब भारत नहीं माना तो पाकिस्तान ने वॉशिंगटन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पहले तो अमेरिका ने दिलचस्पी नहीं ली। लगातार तबाही और जनता के विरोध के बीच पाकिस्तान के पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा शहबाज भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगे। तब भारत ने चेतावनी देते हुए सीज फायर की बात मानी, साफ किया कि ऑपरेशन रोक रहे हैं लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अभियान नहीं। दोबारा ऐसी हिमाकत की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। Responded, it was lethal and ruthless. And after taking the beating, sense kicked in the adversary and they asked for cessation of hostilities. We paused when the request came, we stepped back, but we didn't blink. We had delivered the message, and the message was very clear. That is, misadventure will not go unanswered. Acts of terror will carry consequences. 10 मई 2025 की शाम 5 बजे आखिरकार सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के पास न हौसला बचा था न हथियार। भारत ने साबित कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर।